आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाहता था, मगर मैं सोचता था कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब इलाज वही होना चाहिए जिसका कोई सबूत अवेलेबल हो। जब भी कोई दवा या कोई चिकित्सा पद्धति कोई क्लेम करती है कि इस पद्धति से या इस इलाज से इसमें फ़ायदा मिल सकता है, तो उसे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने के बाद अगर उसका क्लेम सही साबित होता है तो उस दवा या चिकित्सा पद्धति को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि एस्पिरिन जैसी दवा जब 150 साल पहले आई थी तो इसका यूज़ आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द में हुआ था। करीब 70-80 साल तक किसी को ये पता नहीं था कि इस दवा का हार्ट अटैक में इतना महत्वपूर्ण योगदान होगा। फिर जब किसी ने क्लेम किया कि एस्पिरिन की वजह से खून पतला होता है इसलिए हार्ट अटैक में ये उपयोगी हो सकती है, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। जब क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूव हो गया कि एस्पिरिन उपयोगी दवा है, तब इसने हज़ारों लाखों जानें हार्ट अटैक में बचाई। अब हम लौटते हैं उन शर्तिया इलाज के बड़े बड़े क्लेम्स पे जो कि लगातार बिना किसी प्रूफ के किए जा रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह की दवाएं या किसी की तरह की पद्धति शर्तिया इलाज के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को ट्रीट करना का क्लेम करती है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि उनको भी इसी तरह के क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाए? क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब जब भी कोई ऐसा किसी तरह का क्लेम करता है कि हाँ मेरी इस इलाज से इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो उसको कहा जाता है कि आप एक रिसर्च में भाग लीजिए। मतलब इतने सारे, मान लीजिए 10,000 मरीजों को ये दवा दी जाएगी और 10,000 मरीजों को दवा नहीं दी जाएगी। अब बाद में परिणाम टेस्ट किया जाएगा कि जिन लोगों को दवा दी गई क्या उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया उन लोगों से जिन लोगों ने इनको इस दवा को नहीं लिया था या लिया था। तब ये सिद्ध होता है कि हाँ ये दवा यूज़फुल है या नहीं। मगर जो फॉल्स क्लेम करने वाले वो ख़ास तौर पे इंडिया में कुछ भी क्लेम करते हैं और उनके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं होता, फिर भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। इनकी इस सारी गोरख धंधे की शुरुआत जो है वो उन चीज़ों से हुई थी जहाँ की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं थी। मतलब जिस तरह से बाल बढ़ाने वाले तेल, मतलब आपने क्लेम कर दिया कि इस तेल को लगाने से बाल बढ़ जाएंगे या नए बाल आ जाएंगे, आए ना आए तब भी किसी की जान को तो कोई ख़तरा नहीं है। उसी तरह से क्लेम कर दिया गया कि इस क्रीम को लगाने से आप गोरे हो जाएंगे, अगर कोई गोरा हो या ना हो तब भी आप किसी की जान की खतरा को नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे अलग, इसके बाद जब इनको लगा कि हाँ इस तरह से बेचा जा सकता है सामान, तो फिर बड़े क्लेम होने लगे, थोड़े मतलब मिडिल लेवल के, कि जोड़ों में दर्द के लिए ये दवा या तेल लगा लीजिए ठीक हो जाएगा, या क्लेम किया जाने लगा कि ये कैप्सूल खा के आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, या दिमाग को तेज़ करने के कुछ टॉनिक आने लगे जिससे कि कभी कोई पता नहीं लग पाएगा आपको कि इससे दिमाग तेज़ हुआ कि नहीं हुआ या इससे हड्डी जुड़ी कि नहीं जुड़ी, लेकिन कम से कम उसमें जान का खतरा तो नहीं है। लेकिन जब इनको ये एहसास हुआ कि हाँ इन सब चीज़ों से एक तो आप अपना सामान बेच सकते हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है इंडिया में, तो अब ये लोग उन चीज़ों पे क्लेम कर रहे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। मतलब जिस तरह से हार्ट अटैक है या कैंसर की बीमारी है, यहाँ पे उस व्यक्ति का जीवन दांव पे है। यहाँ पे आपका एक फॉल्स क्लेम उस आदमी के जीवन को खतरे में डाल सकता है, इस बात को समझिए। तो जब इतने सारे फॉल्स क्लेम करने वाले लगातार क्लेम कर रहे हैं, तो उनको भी इन ट्रायल्स पे ले लिया जाए कि आप भी 10,000 पेशेंट्स पे अपने ये क्लेम जो भी आप दवा या किसी का प्रचार कर रहे हो करके देखिए, और अगर आपका सही साबित होता है तो ठीक बात है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। चाहें तो इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लेम करते वीडियो आपको मिल जाएंगे कि 14 दिन में अपने शरीर की सारी नसें साफ़ करिए, या कैंसर का शर्तिया इलाज, या अपनी एंजियोप्लास्टी खुद करिए। इस तरह के बड़े बड़े क्लेम्स वाले वीडियो लाखों व्यूज़ के साथ में हैं। लेकिन इन क्लेम्स को करने वाले लोगों पे कि इसका कोई एविडेंस आप दे पाएंगे कि नहीं, ऐसी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है हमारे यहाँ पे। उल्टे अब तो ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या ट्रीटमेंट है उन पे उंगली उठाने लगे हैं। जिस तरह यानी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बारे में ये लोग सवाल करने लगे हैं जो लोग की फॉल्स क्लेम करते हैं। अब मैं आपको लेवल ऑफ एविडेंस समझाता हूँ। लेवल ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि
हाईएस्ट से लोएस्ट कैसा होता है। अगर कोई ड्रग या कोई ट्रीटमेंट का तरीका बहुत सारी मेटा एनालिसिस से पास हो जाता है, मेटा एनालिसिस मतलब जहाँ एक से ज़्यादा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो, मतलब बड़े बड़े ट्रायल हो और इन सब अलग अलग ट्रायल्स का सार हर बार एक जैसा है, तो उसे माना जाता है कि वो लेवल ऑफ एविडेंस 1 है। लेवल ऑफ एविडेंस 2 मतलब थोड़ा नीचे, उसका मतलब होता है कि आप इसके पक्ष में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एटलीस्ट एक है मगर कोई मेटा एनालिसिस नहीं है। और लेवल ऑफ एविडेंस 3 मतलब इससे थोड़ा और नीचे माना जाता है कि अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स अवेलेबल हैं, जो कि रेंडमाइज कंट्रोल नहीं है बट एक बड़ा ट्रायल अवेलेबल है। और लेवल ऑफ एविडेंस 4 का मतलब होता है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन, चाहे एक्सपर्ट कितना ही बड़ा हो या कितना छोटा हो, अगर वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कह रहा है, एक्सपर्ट मतलब उस फील्ड का एक्सपर्ट, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट या कैंसर के स्पेशलिस्ट या किसी और विभाग के, जब वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे कुछ कहते हैं तो उसको लेवल 4 एविडेंस, मतलब एविडेंस के लेवल पे वो सबसे वीक एविडेंस है, 4th लेवल का है। तो समझिए कि एक एक्सपर्ट के ओपिनियन का भी उतना महत्व नहीं है जितना कि बहुत सारे कंट्रोल ट्रायल्स या मेटा एनालिसिस का है। तो इतने कठिन ट्रायल से गुजरने के बाद कोई पद्धति को माना जाता है कि ये अब इसको यूज़ किया जा सकता है ह्यूमंस पे। हार्ट के मामले में सिर्फ 3 ही तरह की पद्धतियाँ या तरीके अवेलेबल हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट्स में यूज़ की जा सकती हैं। एक है मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाओं के द्वारा इलाज, दूसरा है एंजियोप्लास्टी और तीसरा है बाईपास सर्जरी। इसके अलावा जितने भी दूसरी तरीके हैं इनके साथ कोई भी लेवल 1 या 2 का एविडेंस प्राइमरी मैनेजमेंट में नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब से आप समझेंगे कि इन एविडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, और जिस तरह दूसरे बड़े देशों में जो विकसित देश हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ट्रीटमेंट फॉलो होता है, उस तरह हम भी इस तरह की, हमारे यहाँ के लोग भी इस तरह की मेडिसिन को फॉलो करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि इस तरह की परेशानी आम आदमी को ही क्यों होती है। जब कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा नेता हो, अगर उसको कोई डिजीज़ होती है या हार्ट अटैक होता है या कुछ होता है तो सबसे पहले जाके अपनी एंजियोप्लास्टी कराता है या बाईपास सर्जरी करा लेता है। लेकिन जो आम आदमी है वो हमेशा ऐसे अजीब तरह के क्लेम से फंस के अपने जीवन को नष्ट करता है। तो सभी का जीवन इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई आम आदमी हो। तो इसीलिए ये बातें, जब आप परेशानी में होते हैं तो इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती सुनने में, कि जैसे एक तरफ से एक डॉक्टर कह रहा है कि आपको ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी लगेगी, जब भी दूसरा आदमी एक क्लेम कर रहा है कि कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसी दवा दूंगा कि तुम्हारे 14 दिन में सब नसें क्लीन हो जाएंगी और ये हो जाएगा। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जो भी आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे हमेशा वो सच नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।